हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, हम लोग 10th स्टैंडर्ड का लाइफ प्रोसेस वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया था, ह्यूमन बींग्स में पढ़ रहे थे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, फाइनली एक्सक्रीशन करके ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। जहां पर फिनिश वर्ड आता है ना, वहां बहुत खुशी होती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, फिनिश करो पर तरीके से समझ के फिनिश करो, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। हमने क्या बोला था, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में अगर कोई लाइफ प्रोसेस करवाते हैं तो ह्यूमंस के अंदर वेल डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिस्टम की अवेलेबिलिटी होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस किसके जरिए होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। किसके जरिए होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए। किसके जरिए होगा स्टूडेंट्स, सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए। ठीक है, अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम है तो सिस्टम में ऑर्गन्स होंगे। हमने बहुत सी चीजों के बारे में पढ़ लिया था। हम जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हार्ट के बारे में। इसके बारे में पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, हार्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे, हार्ट के बारे में, दिल के बारे में। मैंने आपको एक बड़ा प्यारा सा ऐसे डायग्राम भी बनाया था, दिल, व्हाइट दिल बना लेते। जरूर थोड़ी हमेशा अपन को रेड दिल ही बनाने हैं, हम व्हाइट दिल बना रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ आशीष, हंसी क्यों आ रही है दिल के नाम पर सबको? जूही, आशीष, शशांक, प्रज्ञा, क्या सबको हंसी आ रही है दिल के नाम पे? क्यों भाई, दिल तो सबके पास ही होता है, नहीं होता क्या? ओके, ऐसा वाला सबके पास होता है, सबके पास ही होता है। ठीक है, चलो कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज। हार्ट, हार्ट में क्या क्या देखा था। अब हार्ट का बोरिंग सा स्ट्रक्चर देखिएगा। अभी इसमें कितना मजा आ रहा है ना, ऐसे बनाया, कार्ड्स में बड़ा सुंदर सुंदर ऐसे डायग्राम होता है, हार्ट है, फिर उसके अंदर आजकल बहुत ही आर्ट ऑफ लिविंग होने लगी है। एक हार्ट के अंदर बहुत सारे हार्ट निकलते हैं। मतलब आप आर्चिव गैलरी पे जब आप किसी को कार्ड देते हो ना, तो आपको कार्ड में दिल तो दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि जब भी आप कोई चीज करो तो दिल से करो। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला, हार्ट के बारे में क्या क्या पढ़ना है, दो चीजें पढ़नी है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग, स्ट्रक्चर मैंने हेडिंग नहीं डलवाई थी, स्ट्रक्चर से रिलेटेड पढ़ रहे थे। तो मैंने क्या बोला कि ये लगभग ऐसे, इसकी जो लंबाई चौड़ाई वो ह्यूमन फिस्ट के बराबर है। ऐसे जो फिस्ट हम आर्म्स को, रिस्ट को जोड़ के बनाते हैं, इसकी तरह है। ठीक है, थोरैक्सिक कैविटी में अभी कुछ सेंट्रली लोकेटेड है, सो थोरैक्सिक कैविटी में दो लंग्स के बीच में है, और इसका जो टेपरिंग वाला पोर्शन है वो लेफ्ट लंग की डिप्रेशन कार्डियक नॉच में घुसा रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया था। वो सब नहीं लिखाऊंगी, जहां पे छोड़ा था वहां से कंटिन्यूटी करेंगे। 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड 4 चैम्बर्ड वाला हार्ट है। कैसा है स्टूडेंट्स, 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, पूरे हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। देखो यहां पर मैं डायग्राम बनाती हूं। आप क्या है, सिंपल सा स्ट्रक्चर देखो, बुक की तरह कॉम्प्लेक्स पे मत जाओ। ठीक है, ये आपका ब्रॉड वाला हो गया, ये आपका थोड़ा सा टेपर हो। एक काम करो, टेपर थोड़ा ज्यादा कर लो, टेपरिंग थोड़ी ज्यादा कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हो गया। अब देखो क्या है, ऊपर वाले 2 चैम्बर्स क्या हैं, ऑरिकल्स। ये आपका राइट का ऑरिकल, ये आपका लेफ्ट का ऑरिकल। ठीक है, और मैं वेंट्रिकल्स को किससे, येलो से लिखती हूं। ये आपका लेफ्ट का राइट का वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट का वेंट्रिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये ऑरिकल्स क्या कर रहे हैं, ये जो 2 अपर ऑरिकल्स हैं, राइट और लेफ्ट वाले,
ये क्या करेंगे, ये आपके रिसीविंग चैम्बर्स हैं। ये क्या है, आपके रिसीविंग चैम्बर्स हैं। क्या है, रिसीविंग चैम्बर्स। मतलब कहीं से कुछ भी आ रहा है, कहीं से कुछ भी क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। ब्लड अपने ऊपर चीजों को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है अपने ब्लड करियर्स की हेल्प से, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज कलेक्टिवली क्या, बस रिसीव करना है। और वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, टू लोअर वेंट्रिकल्स, टू लोअर वेंट्रिकल्स जो कि राइट और लेफ्ट वाले होते हैं, ये किसका काम करते हैं, ये फेंकने का। अगर ऊपर वाले रिसीव कर रहे हैं तो नीचे वाले देने का काम कर रहे हैं, तो पंपिंग चैम्बर्स। तो क्या है, पंपिंग चैम्बर्स। मतलब हार्ट का क्या फंक्शन है, हार्ट का फंक्शन है रिसीव द ब्लड, पंप द ब्लड, रिसीव द ब्लड, पंप द ब्लड। तो फंक्शन में क्या करना है, यही पढ़ना है कि ऑरिकल्स कहां से ब्लड को रिसीव कर रहे हैं, किस तरीके से ब्लड को रिसीव कर रहे हैं, ऑरिकल्स किस तरीके से वेंट्रिकल्स को ब्लड देते होंगे और वेंट्रिकल्स किस तरीके से उस ब्लड को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और किस तरीके से वेंट्रिकल्स आपको हार्ट से बाहर ब्लड को क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं। ये ओवरऑल जो मैंने इतना सारा बोला ना, ये आपको फंक्शनिंग ऑफ हार्ट में क्या है, पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो और क्या क्या स्ट्रक्चर्स आएंगे। ऊपर के ऑरिकल्स नीचे के वेंट्रिकल से ये लाइन से सेपरेटेड है। ये लाइंस क्या होता है, एक डिप्रेशन की फॉर्म में होता है। लाइन क्या होती है, एक ऐसे डिप्रेशन, गड्ढे की फॉर्म में होती है। इस डिप्रेशन और गड्ढे को क्या बोलते हैं, कोरोनरी सल्कस। क्या बोलते हैं, कोरोनरी सल्कस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कोरोनरी सल्कस। इसके डीप में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अब सिर्फ जो अब क्या है, अभी की क्लासेस में क्या है, आपको नाम याद रखना है। तो कैसे लिखूंगी मैं, स्ट्रक्चर में लिखती चल रही हूं। ऑरिकल्स, ऑरिकल का मतलब पूरे दो चैम्बर ले लो ऊपर के, कंप्लीटली ऑरिकल्स कंप्लीटली separated from ventricles by a means of depression। मतलब गड्ढा, थोड़ा सा अंदर धसती हुई कोई चीज, by means of depression, या ग्रूव बोल सकते हो। जैसे अपन रेत होती है, रेत में ऐसे ऐसे हाथ करते हैं तो एक गड्ढा डिप्रेशन टाइप बन जाता है ना, उस तरीके से कुछ समझो। बाय मीन्स ऑफ डिप्रेशन और ग्रूव कॉल्ड एज कोरोनरी सल्कस। इसमें सल्कस का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन, गड्ढा, डिप्रेशन मतलब ग्रूव। ठीक है, उसके बाद ये डायग्राम बन रहा है। अब एक काम करिए, आप इस डायग्राम को नोट कर लीजिए। नहीं, एक काम करिए, डायग्राम को मत नोट करिए, पहले थोड़ा सा और समझिए, फिर मैं आपको लिखाती हूं। देखो, दो ऑरिकल्स, दो वेंट्रिकल से कोरोनरी सर्कस के डिप्रेशन से क्या है, सेपरेटेड है। ये राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, मतलब दो ऑरिकल्स जो कि दो चैम्बर्स की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। क्या उन दोनों के बीच में आपको पार्टीशन नजर आ रहा है? बिल्कुल, ये दीवार नजर आ रही है, सेप्टा। और वेंट्रिकल्स भी अब आपस में डिवाइडेड है, किससे, इस दीवार से, सेप्टा से। सेप्टा मतलब दीवार, कोई बीच की एक पार्टीशन कह सकते हो। तो दो ऑरिकल्स के बीच में है, दो के बीच में होने का मतलब होता है इंटर, दो के बीच में होने का मतलब होता है इंटर। तो ये क्या है, इंटर। पहले मैं आपको क्या करती हूं, पूरा डायग्राम बता के लेबलिंग बता देती हूं, फिर इसको रब करके यहां से अपन थ्योरी स्टार्ट कर लेंगे। इंटर ऑरिक्यूलर, दो ऑरिकल्स के बीच का सेप्टम, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, जो दो ऑरिकल्स को क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, और ये क्या होगा, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे एक बात बताओ, समझ लो दो ऑरिकल्स ने ब्लड को रिसीव कर लिया, दो ऑरिकल्स ने क्या कर लिया, ब्लड को रिसीव कर लिया। राइट ऑरिकल जहां से करेगा अभी डजंट मैटर, लेफ्ट ऑरिकल जहां से करेगा डजंट मैटर। बस ऑरिकल्स चैम्बर्स क्या होते हैं, रिसीविंग चैम्बर्स हैं, उन्हें ब्लड को रिसीव करना है।
ठीक है, और हार्ट के अंदर क्या करना है, लेके आना है। समझ लो दोनों ऑरिकल्स ने, मतलब राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल ने ब्लड को क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। कहीं से भी रिसीव किया, डजंट मैटर, फंक्शनिंग में पढ़ेंगे, अभी तो ऊपरी ऊपरी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो राइट ऑरिकल ने रिसीव किया, किस में डालेगा, राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल किस में डालेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। बिल्कुल साइमल्टेनियसली काम चल रहा है कि दोनों में आया है, जाएगा। मतलब राइट ऑरिकल से कोई रास्ता खुलेगा तभी तो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट ऑरिकल से कोई रास्ता खुलेगा तभी लेफ्ट वेंट्रिकल में वो पहुंचेगा। ठीक है, अब मैं ये चाहती हूं कि चलो मान लो मैंने कोई ऐसी चीज बना दी इसके बीच में और इसके बीच में, पर मैं चाहती हूं कि जो ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में आ रहा है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल फ्लो में बना रहा है, उसकी दिशा एक ही रहे, बैकवर्ड फ्लो करके वापस से ऑरिकल्स में नहीं आ जाए, वापस से ऑरिकल्स में नहीं आ जाए, क्योंकि ऑरिकल्स का नाम हमेशा बाहर से लेने का काम है और वेंट्रिकल्स का देने का काम है। तो काम उल्टा हो जाएगा ना, काम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, वॉल्व डाला, क्या किया, वॉल्व डाला। देखो मैंने यहां पर दो लाइन, यहां पर 3 लाइनें बनाई हैं, यहां पर 2 लाइनें बनाई हैं। ठीक है, देखो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में अगर मैं वॉल्व की तरह स्ट्रक्चर डाल दूं, जैसे मैंने वेन्स में डाला था कि हमेशा यूनी डायरेक्शनल फ्लो बना रहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और ब्लड क्या हो, पीछे रिवर्स फ्लो करके नहीं चला जाए, उसी तरीके से वॉल्व का कंसेप्ट मैं यहां पर भी ले सकती हूं हार्ट के बीच में, कि राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड जा रहा है वो बिल्कुल यूनी डायरेक्शनल फ्लो में जाए, वेंट्रिकल से पीछे ऑरिकल में नहीं चला जाए। सिमिलर कंसेप्ट की है। ठीक है, तो होता क्या है कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व डाल लो, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी क्या कर दो, वॉल्व डाल दो। अब वॉल्व क्या होती है, अब बिल्कुल एक जैसी वॉल्व नहीं डाल सकते, डिफरेंशिएट करने में हो, तो नेचर ने क्या किया कि डिफरेंशिएशन हो। तो देखो यहां पर 3 लाइनें दिख रही हैं, हर एक लाइन को आप कस्प बोल सकते हो, हर एक लाइन को क्या बोल सकते हो, आप कस्प बोल सकते हो। 3 लाइनों की वॉल्व है, 3 कस्प की वॉल्व है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहां पर 2 लाइनों की वॉल्व है या 2 कस्प की वॉल्व है तो बाइकस्पिड वॉल्व, और बाइकस्पिड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या क्या लिखूंगी मैं, ये है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये क्या है स्टूडेंट्स, आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ये है आपका बाइकस्पिड वॉल्व। सिंपल सा डायग्राम बता रही हूं, बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये वॉल्व तो किनके बीच में प्रेजेंट है, बिटवीन ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, बिटवीन ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। ऐसे वॉल्व की फैसिलिटीज आपके ये नीचे के वेंट्रिकल्स में भी अवेलेबल है, क्योंकि फाइनली वेंट्रिकल्स को क्या करना है, ब्लड को पंप करके हार्ट से बाहर निकालना है, ब्लड को पंप करके क्या करना है, हार्ट से थ्रो आउट कर देना है, बाहर निकाल देना है। तो हम क्या चाहते हैं कि यहां से भी जो ब्लड बाहर निकला है वो रिवर्स फ्लो करके क्या हो जाए, उल्टा वापस से हार्ट में नहीं चला जाए, रिवर्स फ्लो करके उल्टा वापस हार्ट में नहीं चला जाए। तो मैं यहां पर भी क्या करूंगी, वॉल्व की फैसिलिटी दूंगी। इन वॉल्व को कोई कस पे नहीं जाना जाएगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। वॉल्व क्या होते हैं, जनरली ऐसे शेप के होते हैं, वी शेप के, कि ब्लड आ रहा है तो वी खुल जाएगा, ब्लड चला गया वी बंद हो जाएगा, वॉल्व मतलब वी। ठीक है, तो यहां पर जो वॉल्व है उसका नाम है पल्मोनरी वॉल्व। क्या है, पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व मतलब रिलेटेड टू लंग्स, मतलब कोई ब्लड यहां से लंग्स में जा रहा होगा और आप चाहते हो कि वो ब्लड लंग्स में ही यूनी डायरेक्शनल फ्लो में पहुंचे, उल्टा यहां नहीं जाए, तो आपने क्या है, पल्मोनरी वॉल्व कर दिया। मतलब ये वॉल्व बिल्कुल स्पेसिफिकली लंग्स से एसोसिएटेड है, क्योंकि लंग्स पल्मो से डिराइव है, तो नाम क्या पड़ गया, पल्मोनरी वॉल्व, और इसका नाम है एरोटिक वॉल्व। मतलब यहां का जो ब्लड है वो किसमें पंप हो रहा होगा, लंग्स में, और यहां का ब्लड हो रहा होगा वो एरोटा में। एरोटा क्या होती है, एरोटा मतलब ग्रुपिंग ऑफ बहुत सारी आर्टरीज, तो सबसे बिगेस्ट और लार्जेस्ट आर्टरी हमारी बॉडी में क्या होती है, एरोटा। तो ये लंग्स के लिए है और ये एरोटा, लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी। अब आप क्या करो, सबसे पहले, और कुछ रह गया है स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं रहा है, इस डायग्राम को एक बार नोट कर लो, फिर मैं इससे आगे की थ्योरी आपको लिखाती हूं, उससे क्या होगा, स्ट्रक्चर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। लिखो,
ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन किया। चलिए अब डायग्राम को मैं क्या हल्का सा रब कर रही हूं। देखो कोरोनरी सल्कस तक समझ में आया था, कोरोनरी सल्कस तक आपको समझ में आया था। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसके आगे लिखेंगे। ठीक है, इसके आगे और क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, ये स्ट्रक्चर का पहला, ये दूसरा, फिर अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे। टू ऑरिकल्स separated from each other by inter-auricular septum, by inter-auricular septum। ठीक है, उसके बाद जब दो ऑरिकल्स को सेपरेट करोगे तो वेंट्रिकल्स को भी सेपरेट करोगे। व्हाई विल वी डू पार्शियलिटी, टू वेंट्रिकल्स सेपरेटेड, टू वेंट्रिकल्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर और ईच अदर बाय interventricular septum, interventricular septum, interventricular septum। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है सॉरी, अब हम क्या लिखेंगे भाई, ब्लड का यूनिडायरेक्शनल फ्लो चाहिए, कहां से कहां, ऑरिकल टू वेंट्रिकल, टू मेंटेन यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, फ्रॉम ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स। ठीक है, टू मेंटेन यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स एंड हैंस प्रिवेंट्स, क्या प्रिवेंट करना है, बाई डायरेक्शनल फ्लो नहीं हो, ऑरिकल से वेंट्रिकल से जाए, वेंट्रिकल से वापस ऑरिकल्स में नहीं जाए। प्रिवेंट back flow of blood and hence prevent back flow of blood we require valves। अब हार्ट में वॉल्व्स की कहां कहां लोकेशन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। बिटवीन राइट, मतलब आप क्या है, राइट का हिस्सा पकड़ लो, राइट का ऑरिकल, राइट का वेंट्रिकल, लेफ्ट का ऑरिकल, लेफ्ट का वेंट्रिकल, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, तो वॉल्व्स की प्रेजेंस है। बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल कौन सी वॉल्व अवेलेबल है, उसका है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्रिक क्या हो गई, आरटीआर, ट्रिक क्या हो गई, आरटीआर, क्या हो गई, आरटीआर। ठीक है, आरटीआर। ठीक है, उसके बाद बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कौन सी वॉल्व अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है बायकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व। वॉल्व्स नहीं, मैंने गलत लिखा है यहां पर, वॉल्व है, एक ही वॉल्व है, एक वॉल्व से ज्यादा नहीं है, एक ही वॉल्व की प्रेजेंस है।
बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड से मत समझो कि तीन तीन वॉल्व है, एक्चुअली वॉल्व एक ही है लेकिन वॉल्व का अरेंजमेंट क्या है, तीन कस्प की, कस्प मतलब ऐसे गोलों की फॉर्म में है, और बाइकस्पिड की दो, इस तरीके से समझो स्टूडेंट्स, ठीक है। एल बी, अब इसका क्या हो गया, एल बी एल, एल बी एल, राइट ट्राइकस्पिड राइट मतलब राइट ट्राइकस्पिड राइट, लेफ्ट बाइकस्पिड लेफ्ट, ठीक है। नोट डाउन करो स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना नोट डाउन किया। चलिए आगे देखते हैं, वॉल्व्स के बारे में पढ़ लिया था, तो ये तो क्या था, बिटवीन ऑरिकल वेंट्रिकल राइट साइड और बिटवीन ऑरिकल वेंट्रिकल लेफ्ट साइड का काम था। अब और क्या वॉल्व्स हैं, और वॉल्व्स की बात करें तो, और आगे चलें तो वॉल्व से रिलेटेड, बिटवीन राइट वेंट्रिकल्स, बिटवीन राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी, मानो पल्मोनरी आर्टरी, कौन सी वॉल्व अवेलेबल है, पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व। और ये पल्मोनरी आर्टरी, भाई देखो क्या होता है, ये राइट वेंट्रिकल ने पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड दिया, तो बीच में वॉल्व है, तो जिससे कि पल्मोनरी आर्टरी उसको यूनिडायरेक्शनली लंग्स के पास ले जाए, वापस से उल्टा वेंट्रिकल्स में ब्लड नहीं आ जाए। टू लंग्स, भाई लंग्स तक थोड़ी वॉल्व बनाऊंगी मैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही वॉल्व दिखाऊंगी ना, तो क्या उठाऊंगी, पल्मोनरी आर्टरी। अगर राइट वेंट्रिकल को ब्लड को लंग्स में पंप करना है तो ब्लड में कौन सा करियर उठाऊंगी, पल्मोनरी आर्टरी ना, ये तो मैं आपको पहले लेक्चर में क्लियर करवा चुकी हूं सारा, ठीक है। बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल, बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल, अब ये किसको दे रही है, ये बिगेस्ट आर्टरी एरोटा को दे रही है। एरोटा किसको देगी भाई, एरोटा क्या है, कॉम्बिनेशन है ना, कलेक्शन है आर्टरीज का, और क्या है, बड़ी सी मोटी आर्टरी एरोटा। ये किसको सप्लाई कर रही है, वेरियस बॉडी पार्ट्स को, वेरियस बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। तो इसके बीच में कौन सा वॉल्व डालूंगी, जो वॉल्व जिस बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड होता है उसका वैसा ही नाम दे सकते हो। लंग्स से रिलेटेड नजर आ रहा है, ठीक है, लंग्स को यूनिडायरेक्शनल फ्लो दे रहा है तो पल्मोनरी वॉल्व, एरोटा को यूनिडायरेक्शनल फ्लो दे रहा है तो एरोटिक वॉल्व, ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई उतनी। अब हम क्या करते हैं, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट के बारे में बात करते हैं। फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, किसके बारे में बात करते हैं, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ हार्ट मतलब हार्ट देखो फंक्शन कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, हार्ट बीट कर रहा है, हार्ट धड़कन दे रहा है। जैसे ही आपकी धड़कन खत्म आप खत्म, यही बात समझ में आई ना। तो धड़कन करना, बीटिंग करना, एक्चुअली बीटिंग का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। क्योंकि मेरा जो हार्ट है एक मस्कुलर ऑर्गन है, हार्ट को कार्डियक बोलते हैं, तो उसकी मसल से रिलेटेड में कार्डियक मसल्स बोलते हैं, पढ़ाया था ना मैंने आपको टिश्यू के टाइम पर, मस्कुलर टिश्यू बताया था ना। तो हार्ट में मसल्स होंगी, उन्हें कार्डियक मसल्स बोलते हैं। मसल्स हैं तो मूवमेंट करवा सकती हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवा सकती हैं, कोई ना कोई भाई कहीं ना कहीं शायद कुछ भर रही होंगी तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कहीं पर कुछ छोड़ना था तो रिलैक्सेशन हो गया। मतलब ब्लड भर रहा है तो भरने के लिए आपको जगह चाहिए, तो आपने हार्ट को रिलैक्स कर दिया। अब आपको पंप करना है, मतलब जैसे क्या है, मान लो एक स्पंज है, स्पंज को आपने रिलैक्स छोड़ दिया, अब उसमें क्या आपने पानी भर दिया, बड़े रिलैक्स कंडीशन में बैठा हुआ है हार्ट, मान लो स्पंज की तरह, और वो पानी भर गया, उसके अंदर ब्लड भर गया, रिलैक्स हो आप, रिलैक्स हो, हार्ट रिलैक्स कंडीशन में रहे, कार्डियक मसल रिलैक्स कंडीशन में रहे। अब आपने ब्लड भर लिया, रिसीव कर लिया, शायद ऑरिकल्स ने रिसीव कर लिया होगा, ऑरिकल्स रिलैक्स हो गई हैं हार्ट की और उन्होंने ब्लड को
रिलैक्सेशन के करके अपना एरिया बढ़ाकर कोई मूवमेंट नहीं करके ब्लड को रिसीव कर लिया, भर लिया। अब ब्लड को क्या है, पंप करना है। शायद ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया हो, वॉल्स को क्रॉस करके पंप करना है, मतलब स्पंज में से पानी को निचोड़ना है। निचोड़ोगे जो स्क्वीज कर दोगे ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे। कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे तो ब्लड क्या है, पंप होकर नीचे चला जाएगा या जहां जाना हो, या पानी स्पंज में से स्क्वीज होकर नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स अगर आपको हार्ट की फंक्शनिंग करानी है, हार्ट को बीट कराना, बीट मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एक बीट, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स दूसरी बीट, ऐसे न जाने हम कितनी बार बीट करते होंगे। धड़कन चलती रहती है, चलती रहती है, फॉरएवर कार्डियक मसल्स काम करती रहती है, इनवॉलेंट्री, मेरे बस में नहीं है। मैं नहीं अपनी हार्ट की काम करने को रोक सकती हूं। मैं नहीं बोल सकती अभी थक गई, रुक जाओ, मत करो हार्ट बीटिंग, मत करो ब्लड की रिसीविंग और रिलीजिंग, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हार्ट के अंदर आपको मसल्स की नीड है। हार्ट के अंदर क्या है, आपको मसल्स की नीड है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट में इसका इंट्रो दे देती हूं मैं आपको। फंक्शनिंग मीन्स वर्किंग, वर्किंग, फंक्शनिंग मीन्स वर्किंग, वर्किंग मीन्स बीटिंग, और कह सकते हैं वर्किंग का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मसल्स, कार्डियक मसल्स। इसको अगर एक शॉर्ट फॉर्म में समझें तो कैसे समझ सकते हैं, इफ योर heart is actually relaxing, if your heart is relaxing, you are receiving blood. हार्ट रिसीव कर रहा है रिलैक्स करके अपने एरिया को बढ़ाकर। फिर कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। प्योर हिंदी में बोलते हैं संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन। संकुचन मतलब सिकुड़ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ और फिर वापस से अपनी पोजीशन में वापस आ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या हो जाएगा, रिलीजिंग, रिलीजिंग और पंपिंग ब्लड। जब हार्ट रिलैक्स रहेगा तो ब्लड को आने देगा, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड को जाने देगा, रिलीजिंग और पंपिंग ब्लड। और ये रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का काम कौन कर रहा है हार्ट में, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स जो कि क्या करती हैं, हार्ट का मूवमेंट, उसकी बीटिंग या उसका जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाती है। अब एक, वैसे तो आगे लेक्चर में पढ़ाऊंगी, एक चीज की हिंट लेते हुए जाओ इस लेक्चर में। अगर हार्ट रिलैक्स कंडीशन में बैठा हुआ है, उसकी कार्डियक मसल रिलैक्स है, वो इस पोजीशन को अलाउ कर रहा है कि भाई ब्लड आओ और भर जाओ, ब्लड आओ और भर जाओ, तो रिलैक्सेशन को बोलते हैं हार्ट की ऐसी कंडीशन जो डायस्टोल है। हार्ट की ऐसी कंडीशन, पूरा लिख देती हूं मैं, थोड़ा सा पतला लिख दिया है, क्या है, डायस्टोल। ये क्या है, बायोलॉजी का टिपिकल टर्म्स में, भाई ये तो क्या लेमन कॉमन लैंग्वेज में है ना। और अगर हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, आपको ब्लड को पंप आउट करना है, चीज को बाहर निकालना है, मतलब आपका हार्ट इस चीज का सिग्नल दे रहा है कि मेरे पास अब भर गया है, बाहर निकालना है, तो सिस्टोल। तो हार्ट का डायस्टोल और हार्ट का सिस्टोल एक्चुअली हमें हार्ट की फंक्शनिंग को बताएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना समझ में आया, बहुत कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में आते से मैं क्या करूंगी, आपको थ्योरी लिखाती जाऊंगी, उसमें बार बार ये टर्म्स आएंगे, ऑरिक्यूलर सिस्टोल, ऑरिक्यूलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब इससे आप क्या समझ रहे हो, ऑरिकल डायस्टोल में है, ऑरिकल्स रिलैक्स हैं, ऑरिकल सिस्टोल में है, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट है, वेंट्रिकल डायस्टोल में है मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स है, वेंट्रिकल सिस्टोल में है मतलब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट है। डायस्टोल आने दो, सिस्टोल जाने दो। डायस्टोल ब्लड को रिसीव करो, सिस्टोल ब्लड को पंप करो। ठीक है स्टूडेंट, काफी हद तक आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब बात करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।